नाराय हमद हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बाप हमारे दिल की आंखें रोशन करे ताकि हम समझ लें कि उसके बुलावे की हमें क्या उम्मीद है। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी आयत 8 और 9 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। कहानी में इसके बारे में सुनेंगे। जब तू शादी में बुलाया जाए तो सदर जगह पर न बैठ, शायद कि तुझसे भी कोई ज्यादा इज्जतदार बुलाया गया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे कि ये जगह उसे दे दे और तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े। ये एक दिलचस्प तमसील है। सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि एक सच्चे मुकद्दस को ऐसी तजलील से शर्मिंदगी नहीं होगी। इसकी बजाय वो खुशी खुशी अपनी इज्जत की नशिस्त किसी दूसरे को दे देगा। दरहकीकत वो फौरी तौर पर कम तरीन मुकाम पर चला जाएगा, क्योंकि दुनियावी इज्जत की ये शक्ल उसके लिए कुछ और कोई मानी नहीं रखती। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त जिंदा मुकद्दसों से बात नहीं कर रहे थे। वो उन लोगों से बात कर रहे थे जिन्होंने दुनियावी इज्जत की ख्वाहिशात के साथ जद्दोजहद की। इससे जाहिर होता है कि जिन लोगों से खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे थे वो भी खुद को गैर महफूज समझते थे और खुद इत्मीनान से महरूम थे। क्या ही खूबसूरत बात है कि खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों से मिलता है और उन्हें एक तमसील बताता है जिसका उनकी जिंदगियों से ताल्लुक है। ये वो मेहमान थे जो एक सरकर्दा फरीसी के इशाइये में मौजूद थे, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह को भी दावत दी गई थी। खुदावंद यीशु मसीह का नुक्ता यह था कि नरमी के साथ उन्हें यह सच्चाई बताएं कि आजिज़ी फख्र और गुरूर से कहीं ज्यादा बेहतर है। हकीकी खुशी और इज्जत खुद को आजिज करने और दूसरों को उनके वकार और कदर की निगाह से देखने में मिलती है। यह सीखना मुश्किल सबक है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए खुद को आजिज बनाना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग जब लोगों के एक ग्रुप में होते हैं तो अपने आप को दूसरों से मुआसना करने में जद्दोजहद करते हैं। वो ज्यादा खूबसूरत है, या वो ज्यादा कामयाब है, या वो बहुत पढ़े लिखे हैं। ये आम रुझान अक्सर उस वक्त पैदा होता है जब कोई शख्स अपने आप को जाती तौर पर गैर महफूज समझता है। ताहम अगर हम इसके साथ मुकम्मल तौर पर सुकून हासिल करने के काबिल होते कि हम कौन हैं, अगर हम अपने आप से इस तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह खुदा हमसे मोहब्बत करता है, तो हम दूसरों के साथ मोहब्बत करने, उनके वकार को देखने और यहां तक कि उन तरीकों से खुश होने में ज्यादा आजाद होंगे जिसमें वो हमसे ज्यादा कामयाब और सरबुलंद है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तमसील को यह कहते हुए खत्म किया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। दुनियावी नुक्ता नजर से इस सच्चाई को समझना मुश्किल हो सकता है। आजिज़ी की अजीम कदर को समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आजिज़ी सिर्फ अपने आप को
सच्चाई की रोशनी में देखना है, जिस तरह से खुदा हमें देखता है। आजिज इंसान को दूसरों की तारीफ व तौकीर की जरूरत नहीं होती, उनके लिए खुदा बाप की मोहब्बत ही काफी है। इस वजह से आजिज लोग ना सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करते हैं जैसा कि खुदा उनसे मोहब्बत करता है, बल्कि वो अपनी पूरी तवज्जो दूसरों की भलाई पर मरकूज करने के लिए आजाद होते हैं। ये खालिस मोहब्बत है, और ये मोहब्बत तभी मुमकिन है जब आजिज़ी के साथ जिंदगी बसर की जाए। आज खुदावंद यीशु मसीह की इस नरम तालीम पर गौर करें जो उन लोगों को दी गई थी जिनमें आजिज़ी की बहुत कमी थी। उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह की फिक्र और उसकी ख्वाहिश को देखने की कोशिश करें कि वो उन्हें शर्मिंदा ना करें, बल्कि उन्हें उनके अदम तहफ़्फ़ुज़ के भारी बोझ से आजाद करें। अगर हम भी उनमें से एक हैं जो इसके साथ जद्दोजहद कर रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह की बात पर गौर करें जो हमें आजिज़ी अपनाने की दावत दे रहा है। इस नेकी के लिए दुआ मांगे और खुलूस के साथ इस पर अमल करें। जान लें कि इस खूबी का हसूल हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा आजादी के दरवाजे खोल देगा। हम दुआ मांगे। हमारे आजिज खुदावंद, आपने अपने आप को कमाल हद तक जाना और अपनी पाक रूह से उसी मोहब्बत के साथ प्यार किया जो आसमानी बाप को आपसे थी। बराए करम ये दरियाफ्त करने में हमारी मदद करें कि हम कौन हैं। हमारी मदद करें कि हम अपने आप को उसी तरह देखें जैसे आप हमें देखते हैं। दुनियावी इज्जतों और दुनियावी इज्जतों की मस्क शुदा ख्वाहिश को हम कभी भी अपने ऊपर सवार न होने दें, और आजिज़ी का ये शानदार तोहफा हमारी रूह में गहराई तक जिंदा रहे। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।